जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। लिब्रा और बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप लिब्रा से कनेक्ट करते हो, सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि जैसे भी आप कनेक्ट करते हो, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। असेंडेंट, सन राइजिंग या सन राइजिंग, राइजिंग या असेंडेंट जैसे भी आप समझते हो, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। किसी और के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। और लास्ट में मैं अलग से कार्ड्स निकालूंगी सन, राइजिंग और मून के लिए, तो वो जरूर देखिएगा एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट कि लिब्रा के लिए यानी तुला राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है ये जुलाई का महीना। जुलाई का महीना तुला राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है और क्या क्या लेकर आने वाला है। तुला राशि के लिए जुलाई का महीना किस तरह का रहने वाला है और क्या होने वाला है तुला राशि वालों के लिए, या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं तुला राशि वाले इस महीने। सो जुलाई का महीना, और कार्ड्स एक्चुअली दो दो के 3 सेट में गिरे हैं, इफ यू कैन सी। और अब देख लेते हैं हमारी मेन चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है इस पूरे महीने में। क्या ऐसी चीज़ है जिसका हमें इस पूरे महीने में ख़ास ध्यान रखना है। ओके, 2 कार्ड्स गिर गए। कार्ड सब 2-2 के सेट में आ रहे हैं। और हमारी गाइडेंस जो है इस महीने के लिए, जुलाई के महीने के लिए क्या है, तो ये अकेला है जो एक आया है, बाकी सब 2-2 आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट की तुला राशि के लिए किस तरह का महीना रहने वाला है। पहले 2 कार्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कॉइन्स। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है उसमें बच्चों के साथ ट्रैवलिंग और जगलिंग दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। फिनेंशियली थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी जो है ये डिफ़िकल्टी से बैलेंस की तरफ जाने की जो और इशारा करता है। और ये एनर्जी जो है ये भी एक तरह से जगलिंग करते हुए आगे बढ़ने का इशारा करता है। तो पहली एनर्जी मुझे ट्रैवल या मूवमेंट की दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि किसी डिफ़िकल्टी या किसी जगह से आप दूसरी एनर्जी की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ जगलिंग करते रहना पड़ेगा। और ट्रैवल या मूवमेंट की एनर्जी जो है वो अनडाउटेबली पॉसिबल है और वो दिखाई भी दे रही है। दूसरा सेट देखें तो यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है। अगेन चैरियट भी ट्रैवल एनर्जी होता है, अपना ग्राउंड स्टैंड करने का, फर्म रहने का, चैलेंजेस लेने का उसकी एनर्जी होता है। और चैरियट के साथ एस ऑफ सोर्ड आया है। कटिंग थ्रू द लिमिटेशंस, कटिंग थ्रू द कम्युनिकेशन इश्यूज, या जो भी अपने इंटेलेक्ट को इतना स्ट्रांग बनाना कि जो भी लिमिटेशंस हैं उनसे आप कट थ्रू करके अकेले आगे अपने बल पे आगे बढ़ पाएं, वो एनर्जी जो है वो जुलाई का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है। और तीसरा सेट यहाँ पर जो 2 कार्ड्स का आया वो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है जहाँ पर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये आपको पे ऑफ करते हैं, तो जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आता है वापस। तो यहाँ पर इसने इन कीटों की मदद की थी या इंसेक्ट्स की मदद की थी, और फाइनली वो इंसेक्ट्स जो हैं वो उसके लिए कुछ लेकर आए हैं, तो वो एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है 3 ऑफ सोर्ड्स, बट हार्ट हीलिंग की भी होती है, एक्सपोजर होने की एनर्जी होती है। तो कुछ भी आपने ऐसा नहीं करना है जिसको करते हुए आप अपने आप को नुकसान करो। दूसरा, अगर कोई आपको कुछ बोलता है या कोई चीज़ करता है या कोई एक्शन लेता है, आपने पहले उसका इंटेंशन समझना है, देन रिएक्ट करने के, रिस्पॉन्ड करना है। इस महीने रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़े, क्योंकि कोई आपकी प्राइवेसी में बार्जन करे या फिर मनी रिलेटेड किसी तरह का नुकसान हो, तो इसको हम कवर करेंगे अभी। लेकिन तो सबसे पहले मनी की ही बात करते हैं, और मनी के पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो मनी को लेकर थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर आपको बजटिंग अच्छे से करनी पड़े, जहाँ पर जो फ्लो ऑफ मनी है उसमें थोड़ा सा एक्चुअली फ्लो ऑफ मनी में दिक्कत की जगह ऐसा हो सकता है कि जितना फ्लो ऑफ मनी आए उतना ही खर्चा भी हो जाए। तो मुझे फ्लो ऑफ मनी में दिक्कत नहीं लग रही है, क्योंकि 6 ऑफ कॉइन्स है, जो आपको ज़रूरत है वो आपकी तरफ आएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि फ्लो ऑफ मनी तो आए, लेकिन वो खर्च भी उतना ही हो जाए। दूसरा, किसी सर्जरी की एनर्जी भी पॉसिबल लग रही है मुझे, या फिर कोई ऐसा हेल्थ इशू फैमिली में या आपका या किसी का जिस पर मनी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाए। चौथा, मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी लग रही है जहाँ पर कोई इमोशनल करके आपसे पैसा ले ले और वो पैसा आपके पास वापस ना आए। तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप के नाम पर किसी को पैसे नहीं देने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा,
थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि प्रिवेसी मार्जिन होने की एनर्जी है, तो अपने पासवर्ड शेयर नहीं करने हैं, अपने इंटरनेट की जो भी आपकी जो भी बैंकिंग की आपकी डिटेल्स हैं वो सब शेयर नहीं करनी है, कोई अननोन कॉल नहीं उठानी है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंटरनेट फ्रॉड होता हुआ, मतलब आपकी प्रिवेसी में किसी के मार्जिन होने की एनर्जी दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से मनी लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। प्लस क्योंकि मनी को लेकर ऑलरेडी जगलिंग है, तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर वो लॉस से आप बच जाएंगे। यहाँ पर वैसे भी ये हीलिंग की भी एनर्जी होती है, तो कई बार कोई चीज होना जरूरी होता है ताकि आप कुछ सीख पाएं, तो आप फ्री हो पाएं, तो कोई लिमिटेशन जो है वो डेफिनेटली ब्रेक होगी मनी रिलेटेड। और कोई बहुत बड़ा खर्चा ना करें, पर ट्रैवल है ऑलरेडी तो अपना बजट अच्छे से लेकर चले, ताकि आपको पता हो कि ट्रैवल में कितना खर्चा करना है। ये भी हो सकता है कि आपको अपनी सेविंग्स एक्सेस करनी पड़े, लेकिन ये भी हो सकता है कि सेविंग एक्सेस करके आप किसी ऐसे इंसान को दें या किसी ऐसे इंसान पे खर्च करें जहां पर आप बाद में रिपेंड करें, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। दूसरा, जब आपके मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो यहाँ पर लेग्स की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपने नी पेन्स हो सकती हैं, फुट पेन्स हो सकती हैं, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो इसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोनल हेल्थ में भी पीरियड्स में अचानक फ्लो बहुत ज्यादा आना या बहुत कम हो जाना, ये चीज जो है ये पॉसिबल है फीमेल्स के लिए। अदरवाइज भी मेल्स के लिए भी किसी ना किसी तरह के हार्मोनल चेंजेस, अचानक से गर्मी लगना, अचानक से ठंड लगना, वीकनेस महसूस करना, ये चीजें जो है ये हो सकती हैं। हार्ट की अगर किसी को इशू है तो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो एग्रीवेट हो सकते हैं। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर न्यूरो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 सर्जरी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो अगर हेल्थ में कोई इशू है तो यहाँ पर सर्जरी की पॉसिबिलिटी भी बनती है। और सेकेंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा, जब भी ऐसी कोई चीज़ हो, सर्जरी की कोई पॉसिबिलिटी या कोई सजेस्ट करे, सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा। 1 मिनट में अपने आप को कटवाने मत पहुंच जाइएगा, तो सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा इस महीने। और अदरवाइज वाटर इनटेक अच्छे से लेना है, अपनी डाइट जो है उसको बैलेंस रखना है। और अपनी डाइट में आपने देखना है कि अगर तो पैरों में दर्द है या कुछ है, यूरिक एसिड टेस्ट करवाइए और चेंज कीजिए। कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, वो चेक करवाइए और चेंज कीजिए। तो इस महीने एक ओवरऑल चेकअप अगर आप अपना करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई डेफिशिएंसी होगी या कोई प्रॉब्लम जनरेट शुरू हो रही होगी, आपको पता लग जाएगा, तो आप उससे डील कर पाएंगे, तो ये जरूर करवा लीजिएगा। रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ तो रिलेशनशिप्स में भी मुझे थोड़ी जगलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि जगलिंग एनर्जी इसलिए दिखाई दे रही है कि कहीं कोई ऐसी चीज आपने करनी है, एक्शन लेना है, ट्रैवल करना है, मूव करना है, जहां पर ऐसा हो सकता है कि सब अग्री ना हो उससे, या आपकी जो प्रिवेसी है उसमें कोई मार्जिन करने की कोशिश करे, या कोई अपनी प्रॉमिस ब्रेक करे किसी तरह की, या कोई आपकी सेविंग्स को किसी तरह से इस्तेमाल करे जिस तरह से आपको पसंद ना आए। तो कुछ अप डाउन जो है ये महीना रिलेशनशिप्स के लिए लेकर आ सकता है। अब क्यों ये ठीक रहेगा, ये अच्छा रहेगा? ये अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि वो जो चेंजेस होंगे वो आपको समझाएंगे कि आपको लाइफ की कमान कैसे अपने हाथ में लेनी है। वो आपको समझाएंगे कि आपको किन चीजों से इम्पैक्ट होना है, किन से नहीं होना है। वो आपको समझाएंगे कि आपको कब एक्शन लेना है, कब नहीं लेना है। वो आप चेंजेस आपको समझाएंगे, वो दूसरों का बिहेवियर आपको समझाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा नहीं है। वो आपको समझाएगा कि आप अपना नुकसान करके दूसरे का फायदा नहीं कर सकते हैं, उससे आपका खुद का ही नुकसान होता है। दूसरा, रिलेशनशिप्स में इंटेंशन और एक्शन का मिसमैच हो सकता है। तो कोई भी आपको अगर कुछ बोले, कुछ गाइडेंस दे, कुछ लड़ाई हो या आर्ग्यूमेंट हो या कुछ भी हो, उस इंसान की इंटेंशन देखिएगा, एक्शन मत देखिएगा। एक्शन देख के आप रिएक्ट कर सकते हैं और वो रिएक्शन लॉन्ग टर्म में शायद सही ना जाए। अगर इंटेंशन देखेंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, और वही चीज जो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक हो सकती थी वो हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये महीना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्शन लेते हैं, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट की इस महीने। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी चाबी होगी। मिसकम्युनिकेशंस क्लियर कर सकते हैं आप, और अगर इंटेंशन पे ध्यान देंगे तो जो लिमिटेशंस हैं वो क्रिएट नहीं होंगी। पर ट्रैवल जगलिंग ये है। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा मुझे इशू नजर आ रहा है, हो सकता है, या बच्चों के साथ ट्रैवल करते हुए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, वो भी थोड़ा इशू नजर आ रहा है, तो वहां पर भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो अब आपके करियर की बात करते हैं। करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अपनी सबसे एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपने ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो भी आप ईमेल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, जैसे भी आप कम्युनिकेट करते हो अपने ऑफिशियल लोगों के साथ, बहुत क्लियर
कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बहुत क्लियर कट वर्ड्स होने चाहिए, कोई भी मेल मिस ना हो। कुछ भी ड्राफ्ट करोगे दोबारा ज़रूर पढ़ना है उसको, कुछ भी लिखोगे बिना दोबारा पढ़े नहीं भेजना है। ये एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब में हो, जिसमें भी आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करनी है तो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है। अगर आपने किसी और को कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करवानी है, अग्रीमेंट ज़रूर साइन कीजिएगा, सारी टर्म्स क्लियर से रखिएगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ी सी करियर को लेकर जगलिंग हो सकती है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स ध्यान से कीजिएगा, किसको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा, किसके साथ कितना शेयर करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, मत कीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि अपने तक रखनी है, अपने तक रखिएगा। अनथॉटफुल शेयरिंग या अनथॉटफुल कम्युनिकेशन जो है, दैट्स द ओनली थिंग जो आपको करियर में प्रॉब्लम दे सकती है। अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि करियर में भी आप चैलेंजेस को हेड ऑन लेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। जॉब छोड़ने का विचार आ सकता है मन में, एकदम मत छोड़ दीजिएगा। थोड़ा अपने सेविंग्स को देखकर, थोड़ा अपने आगे के रास्ते को देखकर या नया कोई अपने हाथ में काम लेकर फिर छोड़िएगा। लेकिन विचार आ सकता है जहां पर आप एकदम बोले कि अरे इसने ऐसे बोला मैं जॉब छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा आपको लंबे टाइम तक जगल करना पड़ेगा, स्पेशली फाइनेंशियली, तो मत कीजिएगा एकदम से। अब देख लेते हैं आपको हमें पूरे महीने जो ध्यान किस चीज़ का रखना है, एक्स्ट्रा ध्यान किस चीज़ का रखना है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए और लोगों के साथ। एक तरीका है गिव बैक करने का, जहाँ पर आप लाइक बटन प्रेस करके या वीडियोस को शेयर करके औरों को भी हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर किसी और को भी पता होंगी, वो नहीं करेंगे तो उनके लिए भी बेहतर होगा, या फॉलो करेंगे जो चीज़ें करनी है तो उनके लिए भी बेहतर होगा। तो आप औरों की भी हेल्प करें प्लस गिव बैक भी कर रहे हैं, तो ये ज़रूर कीजिएगा। और बात करते हैं क्या करना है। करेज, सबसे पहले तो करेज की एनर्जी है। आस्क व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए आपको बोलना है, क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मिसकम्युनिकेशन की जगह ही नहीं छोड़नी है। करेज। दूसरा, पाथ फाइंडर, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू गाइड यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर पावर जो है वो आपको हर सिचुएशन में गाइडेंस देगी, पर आपको सुनना है अपने इंस्टिंक्ट को, अपनी इनर वॉइस को। जो हिरन होता है, लाइन कहीं आसपास भी होता है, हल्की से हल्की वॉइस वो सुन सकता है और एकदम भाग लेता है। तो आपको देखना है कौन सी सिचुएशन से भागना है, कौन सी सिचुएशन में जाना है, कौन सी सिचुएशन में करेज दिखाना है, कौन सी सिचुएशन में चुपचाप निकल लेना है। ये महीना पूरा यही है, करेज और पाथ फाइंडर। कब आपको हिम्मत दिखानी है और कब आपको भाग लेना है चुपचाप, इसके बीच में ही आपका पूरा महीना कटने वाला है। और अगर ये दो चीजें आप ध्यान रखोगे कि जो आपको चाहिए आप वो सही क्लियरली एक्सप्रेस करोगे, और जब भी आपकी इनर वॉइस आपको कोई चीज बताएगी कि ये ऐसे हो सकता है या ये वैसे हो सकता है या ये करो ये मत करो, जरूर सुनिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस महीने। अब देखें आपकी गाइडेंस क्या है, तो गाइडेंस है रिचुअल, इन्वोकेशन की एनर्जी है, इन्वोक करने की एनर्जी है बेसिकली किसी एनर्जी को, किसी रिचुअल को। तो मुझे यहाँ लगता है दो तीन चीज़ें। एक, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी तरह के रिचुअल्स करो इस टाइम में, तो कोई सेलिब्रेशन या कोई फैमिली के साथ कोई चीज़ जो है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, ये आपकी डीटी के साथ, तो जो भी आपका जिसको भी आप मानते हो, राइट, भगवान, गॉड, एनर्जी, कान्हा, कृष्णा, सुशांत, जिसमें भी आप मानते हो, उस एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्टेड ज़रूर रखना है। और कोशिश करनी है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें, चाहे ऑफरिंग, चाहे चैंट्स, चाहे प्रसाद चढ़ाना, चाहे पूजा करना, चाहे प्रेयर करना, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसमें आप उसको याद करें और अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स करें। सो अपने आप को, अपनी फेवरेट डीटी को पूरी तरह से सरेंडर कर देना इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। गॉड्स, गॉडेसेस, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो आपके आसपास हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको सम्मन करें। और जब आप सम्मन करेंगे तो किसी भी तरह की डेंजर से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से वो आपको बचाएंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और वो आपके आसपास रहेंगे, जो आपकी सेफ्टी के लिए भी काम करेगा और आपकी अच्छाई के लिए भी काम करेगा। तो ये आपने ज़रूर करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है इस महीने आपने ये करना। और अब देख लेते हैं सन, मून, राइजिंग मैसेजेस आपके क्या हैं। और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। और
और मेंबर्स के लिए ही वीडियोस अवेलेबल होंगी। एक क्लास हुई है अभी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अगली क्लासेस से लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो में क्लासेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे वीडियोस हैं आपको डिटेल्स देने के लिए कि क्या और कैसे करना है। सो लेट्स सी, अगर आपका सन साइन जो है, सूर्य राशि जो है, ये आपकी लिब्रा है तो क्या एनर्जी, अगर आपका मून साइन लिब्रा है तो क्या एडिशनल एनर्जी है आपके लिए। ओके, और अगर आपका राइजिंग असेंडेंट लिब्रा है तो आपके लिए क्या एडिशनल एनर्जी है असेंडेंट लिब्रा। ओके, सो अगर आपका सन साइन लिब्रा है, तुला राशि है, तो आपके लिए एडिशनल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना, इमोशनल बैलेंस रख के आगे बढ़ने की एनर्जी होती है, और डिसाइड करने की, समझदारी से डिसाइड करने की कि आपको कब सेक्रीफाइस करना है, कब सेक्रीफाइस नहीं करना है, कब कौन सी बून आपको इस्तेमाल करनी है, कब कौन सी बून आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, कब आपको क्या बोलना है, कब आपको क्या नहीं बोलना है। इमोशनल होकर कम्युनिकेट नहीं करना है, इमोशनल होकर एक्शन नहीं लेने हैं, इमोशनल होकर चीजें नहीं करनी है। अपने आप को बैलेंस रख के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इमोशनल बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा इस महीने आपके लिए। और हेल्थ वाइज हार्मोनल हेल्थ का खास ध्यान रखना है आपने। हो सकता है आप किसी को प्रोटेक्ट करें, वहाँ से आपको कोई बेनिफिट मिले, लेकिन वो बेनिफिट बहुत लॉन्ग लास्टिंग ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग हो। तो कहाँ पर किसको क्या बोलना है, कहाँ पर किससे क्या कम्युनिकेट करना है, कहाँ पर कब रुकना है, कहाँ पर कब झुकना है, और कहाँ पर कब सेक्रीफाइस करना है, इन एनर्जीज को ज़रूर समझ में रखिएगा। ट्रैवल है और साथ में किसी तरह की मूवमेंट है आपकी लाइफ में, कम्युनिकेशन भी आ सकती है, कोई अपनी कम्युनिकेशंस पे भी ध्यान दीजिएगा, इमोशंस एंड कम्युनिकेशंस। अगर आपका मून साइन लिब्रा है तो आपके लिए क्या एडिशनल एनर्जी है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो नाइट यहाँ पर भी है, और नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी होती है बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी इमोशन हो चाहे करियर पैसे हो चाहे एनर्जी हो, वो इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सोच समझ के करना, बहुत एनालाइज करके करना, बहुत वक्त लेकर करना। और हर्मिट की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी है। सो दिस इज लाइक सोच समझ के अपनी एनर्जी आपने इन्वेस्ट करनी है, और जब आप एक बार अपनी एनर्जी कहीं इन्वेस्ट कर दें तो रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, जस्ट लेट गो कर देना है और आगे बढ़ जाना है। एज अ गाइड भी आप बहुत सारी चीज़ें करोगे दूसरों के लिए, तो लोग आपको दे विल लुक फॉरवर्ड टू यू गाइडेंस के लिए। और यहाँ पर मुझे एक सनराइज की एनर्जी दिख रही है, तो कुछ ऐसा जहाँ पर आपने पास्ट में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट किया था, वहाँ पर आपको रिजल्ट्स जो हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ वाइज अगर आपको स्टोन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टोन की एनर्जी का। दूसरा, अगर आपको काउ मिल्क से एलर्जी है तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आप कोई चीज़ लोगे तो वो पढ़ के लीजिएगा, कहीं एलर्जी एग्रीवेट ना हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपका असेंडेंट जो है वो लिब्रा है तो आपके लिए किसी तरह की सेलिब्रेशन आ रही है, तो लोगों के साथ मिलना, कनेक्ट करना, सेलिब्रेट करना साथ में मिलकर, वो एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीज़ें जिसका आपको खास ख्याल रखना है, आपको लेग्स और घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और उस प्रॉब्लम का, या बैकबोन से रिलेटेड, लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम का मेन कारण होगा अगर आप इफ़ यू टेक टू मच ऑफ टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, तो थोड़ा सा अपनी लिक्विड इनटेक जो आप ले रहे हो वो हेल्दी रखनी है, पानी लेना है, पानी की जगह दूसरी चीज़ें नहीं रखनी है। वेट इशू हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइजिंग पे ध्यान देना है ताकि अपना वेट जो है उसको आप बैलेंस कर सको, थोड़ा लाइट वेट हो सको आप, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो आगे जाके बहुत बेहतरीन रहेगा। और अगर आपको समय मिले तो एक्सरसाइज या डांस, ये दो में से एक चीज़ आप ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट करना, सोसाइटी बड़े लेवल पे कनेक्ट करना, एनलाइटनमेंट की एनर्जी, अपनी प्लेस जो है उसको संभाल कर रखना, थोड़ी सी जगलिंग की एनर्जी है, लेकिन मुझे लगता है ये जगलिंग आप हंसी खुशी के साथ कर लेंगे अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे। अब बात करते हैं आपका नंबर, कलर और चक्रा ऑफ द मंथ। तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने मैं आपको दूंगी नंबर 6। तो नंबर 6 जो है वो आपका नंबर ऑफ द मंथ है। और कलर ऑफ द मंथ 6 या 3, दोनों में से कोई भी। कलर ऑफ द मंथ ब्लू अनडाउटेबली इज योर कलर ऑफ मंथ। और ब्लू कलर के साथ आपने जो अपनी चक्रा पे मेडिटेशन करनी है वो आपने एक तो आपने ग्राउंडिंग करनी है, ठीक है। एट नो डे शुड यू मिस ग्राउंडिंग, ये जरूर ध्यान रखिए, एक दिन भी ग्राउंडिंग मिस नहीं करनी है, बहुत जरूरी रहेगी। ग्राउंडिंग के साथ आपने अपना थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा,
इन 3 की मेडिटेशन ज़रूर करनी है। तो ग्रीन कलर भी आपके लिए अच्छा है, ब्लू कलर भी आपके लिए अच्छा है, बट ये 3 चक्रा की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है और कम से कम ग्राउंडिंग तो करनी ही करनी है, एक दिन भी नहीं भूलनी है। और उम्मीद करती हूँ महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब तक और थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।